क्या आपने अपने प्रोजेक्शन सेट कर लिए हैं? क्या आपने फाइनेंशियल शीट बनाने टाइम ये प्रोजेक्ट करा है कि मैं आज अगर इतने सेल्स में हूं तो कल कितने सेल्स मेरे होंगे? Hi, this is Priyanka Mandani, founder of Easy to Pitch, on my another episode of my series, How to Draft a Perfect Pitch Deck when you're presenting it to the investors. आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्शन की। ट्रैक्शन स्लाइड हमें ये बताता है आपके डेक में कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपने स्टार्टअप पे। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ अगर आप एक आइडिया स्टेज पे भी होंगे तो आपके पास ट्रैक्शन नहीं है, और अगर आप सीड पे भी होंगे तो एटलीस्ट आपने एक वैलिडेशन पॉइंट तो क्रॉस कर ही दिया होगा, और अगर आप एक सीड प्री सीरीज स्टेज में है या सीड से अबव है तो एटलीस्ट आपके पास सम नंबर ऑफ सेल्स है जो जिससे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आप कल कहाँ होंगे। ट्रैक्शन साइज बेसिकली यही कहता है कि आपने अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। अब बहुत बारी ऐसा होता है, जैसे रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ फाउंडर जिसमें उसने मुझे ये बोला कि आज मेरे पास ट्रैक्शन है 2 लाख का। मैंने पूछा आपका रेवेन्यू कितना है? उन्होंने बोला यही मेरा ट्रैक्शन है। जब मैंने उससे पूछा कि ये ट्रैक्शन किस चीज का है तो उसने ये बोला कि मैंने फेसबुक पे एक एड रन किया था और ये मेरे नंबर ऑफ इंप्रेशंस हैं। So he was confusing the traction with the impression of the reachability जो उसने ad run किया है। He is definitely in ideation stage। उसने एक तरह से अपना सप्लायर रेडी कर दिया है, सप्लायर का कम्युनिटी रेडी कर दिया, बट डिमांड का कम्युनिटी रेडी नहीं किया है। डिमांड एज एन लाइक जो एंड कस्टमर्स हैं वो सप्लाई साइड से जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो रेडी नहीं हुआ है। बट जब मैंने ट्रैक्शन पूछा तो उसने मुझे ये बोला कि मेरे पास 2 लाख का इंप्रेशन है, विच ही कंसिडर्ड कि वो ट्रैक्शन है, जबकि बहुत गलत बात है। सो सिमिलरली जब हम ट्रैक्शन स्लाइड बनाते हैं, ट्रैक्शन का बहुत इजी मतलब है कि या तो आपने अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर आपका एक यूजर बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिससे आप आगे चल के रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो आपका नंबर ऑफ ट्रैक्शन एज एंड योर नंबर ऑफ यूजर्स ऑन योर वेबसाइट और योर डाउनलोड्स और योर एप्लीकेशन कितना है। सो इस ट्रैक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी पड़ती है। अगर आप कह रहे हैं कि अभी मेरे 10,000 डाउनलोड्स हैं एप्लीकेशन में, हैव यू थॉट ऑफ व्हाट इज द रिटेंशन परसेंटेज दैट इट वुड बी नेक्स्ट मंथ और इन कमिंग ईयर्स? सिमिलरली अगर आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया, अभी तो मैंने चलो यूजर की बात करी है, जब अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। अगर आपके पास आज एक्स सेल्स है, आई एम श्योर आपने अपना कैक डिफाइन कर लिया होगा, जैसे हमने बिजनेस मॉडल में बात करी थी कि आपका कैक डिफाइंड होना चाहिए, आपके यूनिट इकोनॉमिक्स डिफाइंड होने चाहिए। अगर आपके पास यूनिट इकोनॉमिक्स आपके रेडी हैं देन यू कैन श्योरली प्रोजेक्ट कि आपका नेक्स्ट सेल्स आपका नेक्स्ट टेन्योर में कितना होगा, चाहे आप वो टेन्योर 2 मंथ्स का ले रहे हैं या 6 मंथ्स का ले रहे हैं या 12 मंथ्स का ले रहे हैं। तो आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी आज सेल्स x है तो मैं 2 महीने बाद 2x में होगा या 6 महीने के मैं 6x हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतना डिफाइंड है। The CAC is defined and hence the whole unit economics is defined. So that's how you will decide your traction. And yes, अगर आप ट्रैक्शन की स्लाइड बना रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोजेक्ट। अगर आपने इसका प्रोजेक्ट नहीं किया है ना कि मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद कहाँ होऊंगा, या 2-3 साल में जो टेंटेटिवली होता है, वी कंसिडर 1 ईयर, second year and third year as a projection base both for user acquisition and the revenue generation acquisition, right? So इन दोनों के लिए आपके पास projections ready होने चाहिए। बहुत बारी होता है कि आपके पास ना यूजर बेस है, ना आपके पास ट्रैक्शन बेस, ना आपके पास रेवेन्यू बेस है, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो उसमें आई एम श्योर बहुत बारी आपने देखा होगा कि लोग सर्वे करते हैं। मैंने अपने पिछले सीरीज में भी बताया था कि अगर आपके पास ट्रैक्शन नहीं है तो आप सर्वेस का सोच सकते हैं, जिसमें आपने 1000 लोगों से सर्वे करवाया है या 500 लोगों से सर्वे करवाया है, या आपके पास कुछ वैलिडेशन है जो आपने करा है विद सम नंबर अमाउंट ऑफ पीपल, राइट? अगर आपके पास वो भी है ना तो यू कैन बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द स्लाइड दैट यू हैव गॉट द सर्वे डन ऑफ वैलिडेशन ऑफ योर आइडिया। तो उस ट्रैक्शन स्लाइड में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यू हैव टू यूज मिनिमल कंटेंट stating that this is my projection scale for my revenue generation। मेरा रेवेन्यू जनरेट करने का प्रोजेक्शन स्केल ये है फ्रॉम करंट ईयर टू नेक्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर। सिमिलरली अगर मेरा यूजर बेस इज माई ट्रैक्शन तो मैं आज मेरा यूजर बेस इतना है, 6 महीने बाद इतना होगा और 12 महीने बाद इतना होगा। ये चीजें आपको ट्रैक्शन स्लाइड में बहुत अच्छे से डिफाइन करनी होती है ग्राफिकली। सो आप अभी नेक्स्ट टाइम जिससे भी अपने ट्रैक्शन या ट्रांजैक्शन स्लाइड बना रहे हैं, प्लीज मेंशन दिस
एंड रेवेन्यू ग्रोथ प्लीज मेंशन करिए अगर आपका रेवेन्यू जनरेशन हो गया है। प्रोजेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पिच डेक, बिकॉज पिच डेक क्या होता है, आप एक टीजर ही तो भेज रहे हैं किसी इन्वेस्टर को, और अगर आप अपना ग्रोथ ही नहीं बता रहे हैं उस ट्रैक्शन स्लाइड में, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप रेडी हैं आने वाले टाइम के लिए या नहीं। सो आप नेक्स्ट टाइम से ट्रैक्शन स्लाइड में जरूर मेंशन करिएगा आपका ग्रोथ स्केल कितना है, ग्रोथ चार्ट कितना है, बोथ इन यूजर फेज एंड योर सेल्स फेज। थैंक यू।